दुकान के जरिए ही गौरी ने हम सबकी देखभाल की है। आज तो सचमुच में बहुत मजा आ गया। लगता है आपने अपनी तीसरी आंख खोलकर इस गौरी पर बड़ी मेहरबानी कर दी। गौरी, तू ठीक तो है ना? तुझे चोट वोट तो नहीं आई? मैं ठीक हूँ। इतनी धूल मट्टी है यहाँ तो सांस लेना ही मुश्किल है। चलो बच्चे चलो। हाँ भाई चलो यहाँ से। ये एक्सीडेंट का मामला है, हम शरीफ लोग हैं, कहीं कोर्ट कचहरी को उलझन में उलझ न जाए। चलो। मैंने कहा था जिस दिन मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी उस दिन तुम्हारा क्या हाल होगा। रुद्र, मैं हंस नहीं रही हूँ, मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रही हूँ। तुम्हें पता है, तुम्हें बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। जितनी बार तुम कहोगे ना, मैं उतनी बार तुम्हारी हंसी उड़ाऊंगी। ओ, देखो कैसे मुंह फुला के बैठ गए हो, बड़े क्यूट लगते हो। मुझे बहुत मजा आता है ये सोच सोच के कि तुम मेरे बिना कितने अधूरे हो। अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं होती तो तुम्हारा क्या होता? चाहे जितना मजाक उड़ा लो मेरा, पर सच तो ये है कि तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं। जिस दिन मैं तुम्हारी जिंदगी से चली गई ना, देख लेना तुम्हारा क्या हाल होगा। जिस दिन मैं तुम्हारी जिंदगी से चली गई ना, देख लेना तुम्हारा क्या हाल होगा। लड़के की शक्ल देखी है क्या तूने? सोना लग रहा है या नहीं? कैसे देखूं बहन, इतना बड़ा सहरा जो बांध रखा है। किसकी शादी है बहन जी? वीरभद्रा वाले शाह जी के लड़के की शादी है, हरिद्वार के मशहूर हलवाई चुन्नीलाल की लड़की के साथ। सबकी शादियां हो रही हैं अम्मा।
सबकी डोलियां उठ रही हैं। पता नहीं हमारी गौरी का नंबर कब आएगा। डोली में बैठने के दिन है उस बेचारी के, और दुकान पर बैठना पड़ रहा है हम सबका पेट भरने के लिए। अरे 1 नंबर का चोर है चुन्नीलाल का बच्चा। रबड़ी में गोंद और डालडा में केवड़ा मिलाकर देसी घी के नाम पर मिठाइयाँ बेचता है वो करम जला। अरे तुझे तो सारी दुनिया चोर नजर आती है बुढ़िया। अरे हम तो जा रहे हैं मुफ्त की मिठाई खाने। अरे तू जाके घर में शक्कर खा शक्कर। 2 दिन का प्रोग्राम है, आज मिठाई खाएंगे, कल गाना सुनेंगे। हाँ, और सुना है कल के प्रोग्राम में कोई अच्छे गाने वाले का इंतजाम कर रहा है चुन्नीलाल। कोई अच्छा गाने वाला ढूंढ रहा है वो। सोचना भी मत अम्मा, खबरदार जो आप उनके पास गाने बजाने का काम मांगने गई तो ठीक है, तू रह अपनी बेटी के कमाई पे। जब भी मैं तुम लोगों की मदद करने की कोशिश करती हूँ तो मुझे गाली ही पड़ती है। मेरा पति मुझे समझ नहीं पाया और मुझे छोड़कर भाग गया, तो तू मुझे क्या समझेगी? मैंने प्रोग्राम करना बंद नहीं किया होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। इस घर में पैसों की बारिश होती थी, पैसों की बारिश। प्रोग्राम करने छोड़ दिए हैं तो भी कितने ताने सुनने पड़ते हैं। अगर गाना शुरू कर दिया तो पता नहीं क्या हाल होगा। और वैसे भी अम्मा, अगर आपको घर और पैसों की चिंता होती तो आपने ब्याज चुकाने वाले पैसों से अपने लिए चांदी का हार नहीं खरीद दिया होता। आपकी वजह से मेरी बेटी को अपनी शादी के लिए इकट्ठे किए हुए सोने में से कान के बुंदे कन्हैया लाल जी को देने पड़े हैं। तो क्या करूं मैं? तुम लोगों की तरह जीना छोड़ दूं? एक काम कर सुनहरी, घर में जितने गहने हैं ना, एक एक करके बेच दे और जितना कर्ज है उसे उतार दे। तेरी ये खरी और खोटी जिंदगी भर मेरी छाती पर चक्की घुमाएंगी। एक मेरी बेटी ऐसी और उसकी 2 बेटियां वैसी। ना मैं तुझे जानती और ना तू उन 2 मुसीबतों को पैदा करती। शादी की गाड़ी है ये। मेरे सामने आएगा ना तो मुंह तोड़ दूंगा उसका। लगता है जिसकी दुकान टूटी है तुम उसे अच्छी तरह जानते हो, है ना छोटू? पहले तो तू मुझे छुटकू बोलने वाला होता कौन है, और फिर मैं जानू कैसे नहीं? मेरी गौरी दीदी है वो। सुबह से कुछ ना कुछ हो रहा है बेचारी के साथ। सुबह मंडी से आते आते खुद एक्सीडेंट से बची और अब किसी ने एक्सीडेंट में उसकी पूरी की पूरी दुकान ही उड़ा डाली। ये दुकान चलती थी तो घर चलता था दीदी का। अब क्या करेगी वो बेचारी? अभी तो वो भाग गया, लेकिन अगली बार जब आएगा ना तो उसको मजा नहीं चखा ना तो मेरा नाम भी झुमरू नहीं। उसको उल्टा लटका के जेब से एक एक पैसा निकलवाऊंगा मैं। दीदी अरे यहाँ लाइए। क्या सोच रहे हैं? अरे मैं मकान मालिक हूँ उस लड़की का। मेरी मदद से उसकी दुकान चलती थी। बेचारी की सारी दुकान ही खत्म हो गई। शायद इन पैसों से थोड़ी बहुत मदद हो जाए उसकी। इतने रुपयों में नुकसान पूरा हो जाएगा उसका?
तुम्हारा नुकसान पूरा हो ना हो, लेकिन मुझे कुछ फायदा हो जरूर। हाँ, आप फिक्र मत कीजिए। अगर थोड़ा बहुत सरकार कम भी पड़ गया ना, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। फिर भी एक बार पूछ लेता हूँ, अगर कुछ जरूरत होगा तो। अरे परेशान आत्मा को क्यों परेशान कर रहे हैं? जब मैंने आपको कहा कि मैं सब संभाल लूंगा तो संभाल लूंगा, सब संभाल लूंगा। माफी मांग लेता हूँ कम से। अरे साहब, आपने पैसे दे दिए ना, उस बेचारी के लिए माफी से कम है क्या? लेकिन अरे मैं संभाल लूंगा, कहा ना। भैया मैं संभाल लूंगा। अब ठीक तो है ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन उस लड़की का बहुत नुकसान हो गया। भैया आप वहां नहीं जाएंगे। देखिए एक्सीडेंट का मामला है और ऊपर से आपने शराब पी हुई है। देखिए आप मेरे साथ चलिए। खामखा परेशान हो रहा है सुदामा। ठीक हो यार, तो देखना वो। भैया बात समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अगर भीड़ ने आपको देख लिया ना तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। अब वैसे भी चोट तो किसी को लगी नहीं है ना, और आपने पहले ही हट जाने के पैसे दे दिए है ना। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ भैया, आप मेरे साथ चलिए। वो देखिए वो आदमी उस लड़की को मदद करने के लिए पहुंच भी गया। भैया अगर आपने शराब नहीं पी होती ना तो मैं आपसे उस लड़की की मदद करने के लिए कभी नहीं रोकता। देखिए इस हालत में मैं आपको छोड़ नहीं सकता। अगर कहीं ड्रिंक एंड ड्राइव में केस बन गया तो खामखा आपको जेल के चक्कर काटने पड़ जाएंगे। इसलिए आप मेरे साथ चलिए। शायद दिल और दीवारों में यही फर्क होता है। दीवार अगर टूट भी जाए तो दोबारा बनाई जा सकती है, लेकिन अगर दिल टूट जाए फिर दोबारा नहीं जुड़ता। उपाध्याय जी, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। जी नहीं, ऐसी कोई खास बात तो नहीं। वो लड़की वालों के घर में कोई छोटा सा हादसा हो गया था। जी जी जी, जैसे ही शादी की अगली तारीख तय होती है मैं आपको इत्तला करवा दूंगा। आई एम सॉरी अगेन। अच्छा उपाध्याय जी, उनसे अभी अभी बिजनेस रिलेशंस होने शुरू हुए थे। सोचा था शादी में आएंगे, नजदीकी बढ़ेगी और आगे चलकर बिजनेस में फायदा होगा। बड़े बड़े टेंडर यूं चुटकी बजाते पास करवा देते, पर नहीं, आपके लाडले ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ। बापूजी, माँ जी, वो देवर जी अब तक नहीं आए। तुम्हें जो लेटर्स लिखने दिए थे वो जाके काम करो। और सुनो, एक भी लेटर्स मुझे पढ़वाए बिना पोस्ट नहीं करोगी तुम, क्योंकि हर बार की तरह अगर तुम गलती करती ही रही तो इनकी 10 बातें मुझे सुननी पड़ेंगी। जी। सुनिए जी, सारे मेहमानों और रिश्तेदारों को मैं टेलीफोन के साथ साथ लेटर भी भिजवा रही हूँ। ठीक कर रही हूँ ना? मैं उन्हें लिखित माफी के साथ साथ कुछ गिफ्ट वगैरह भी भिजवा दूंगी। अरे गिफ्ट की क्या जरूरत है? पहले तो शादी की तैयारी में पानी की तरह पैसे बहाओ, और अब शादी नहीं हो रही है तो रुद्र की गलती छुपाने के लिए और पैसे बहाओ। मैं ये सारे खर्चों का बिल कृष्ण खान चाचा जी को भिजवा दूंगा। रत्नेश, छोड़ो ना अब ये सब। अभी हमें पैसे के बारे में नहीं, अपनी इज्जत के बारे में सोचना है। आप ठीक कह रहे हैं।
आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं राजरानी जी, पर जिसकी वजह से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई वो आपका लाडला कहाँ है? उसके सर से इश्क प्यार वार का भूत उतरा कि नहीं? या फिर पूरे हरिद्वार में अपने टूटे हुए दिल का हाल बताकर ही मानेगा वो? संभल के भैया, संभल के, आराम से। लो, आ गए आपके साहबजादे, और हालत तो देखिए इनकी, जैसे सड़क के कोई कोने से उठाकर लाया हो इन्हें। ये क्या हाल बना रखा है रुद्र? दरअसल रुद्र भैया की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। क्या एक्सीडेंट? गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया? कौन सी गाड़ी लेकर गया था ये? मेरी नई गाड़ी लेकर गया था। अरे कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना गाड़ी को? नहीं नहीं, वो पुरानी वाली गाड़ी लेकर गए थे। फिर ठीक है, वो गाड़ी वैसे भी 4-5 साल पुरानी हो गई है। रात बहुत हो गई है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। हाँ रत्नेश, देखो तुम जरा देख लेना कहाँ ठोकी है गाड़ी से, कहीं फिर से कोई नाच झमेला खड़ा ना हो जाए। और हाँ, पुलिस को संभालने का जिम्मा तुम्हारा। अरे ये क्या बात हुई भाई? ये क्या बात? तो मुझे चोट लगी कि नहीं, मैं ठीक हूं या नहीं, एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्या कुछ नहीं पूछोगे? बाहर नई गाड़ी पड़ी है, उसकी फिक्र है आपको। मैं आपका बेटा हूं, मेरी फिक्र नहीं। हाय हाय, बुरा हो उस कलमू है का जिसने दुकान की ये हालत कर दी। अरे जरूर से दारू पी रखी होगी, वरना इतना बड़ा दुकान उसे दिखाई नहीं दिया। ऐसे लोगों के तो खुद का तो कोई ठिकाना नहीं होता। अरे कम से कम हम जैसे गरीबों को तो चैन से जीने देता। हटो ना सामने से, क्यों खड़े हो तुम लोग यहाँ? हटो यहाँ से। आ गई बुढ़िया किट करने। अरे इसी की पापा की कमाई से तो बनी है दुकान, इसलिए तो पापा की कमाई मिल गई। गौरी बेटा, ठीक तो है ना तू? ये सब क्या हो गया? कैसे ठीक होगा अब सब? गौरी तू क्यों परेशान हो रही है माँ? कार चलाने वाला कार छोड़कर चला गया, पर हम उसे ढूंढ लेंगे और पूरे पैसे वसूल करेंगे उससे। सब ठीक हो जाएगा माँ। उसने नुकसान किया है तो उसकी भरपाई भी उसे करनी पड़ेगी। तू बिल्कुल ठीक कह रही है गौरी। उसका गर्दन दबोच कर उससे एक एक पैसा नहीं निकलवाया तो मेरा नाम भी काल की देवी नहीं है। अरे गर्दन तो मैं भी उसकी पकड़ लेता, मगर काल की देवी कहाँ बताए, एक घुटनों की दर्द की वजह से हम उसका पीछा नहीं कर पाए हैं। इसके पहले कि हम उसे पकड़ लेते वो हाथ से निकल गया। आपने देखा उसे? और क्या, अरे इतना सब कुछ करने के बाद भी उसके माथे पे एक शिकन नहीं आई, समझी? कौन था वो हरामी? तुमने उसकी शक्ल जरूर देखी होगी, नाम तो जरूर पूछा होगा। अरे रईस ज्यादा था, महंगे बूट, महंगे कपड़े, मगर दारू के नशे में धुत। नामों पता तो हमने पूछा नहीं, मगर 24-25 साल की उम्र होगी उसकी। हाँ दीदी, देखा तो सर मैंने भी था, और वो पूछा था कि ये दुकान किसकी थी। जब तूने उसे देखा तो पकड़ा क्यों नहीं? अरे आवाज देता तो लोग तो पहुंच ही जाते थे ना। क्यों भागने दिया उस अमीरजादे को? हाँ बोल, जवाब दे। चुप हो जाइए नानी, देख लेना पुलिस उसे जरूर ढूंढ लेगी और हमें हमारे पैसे मिल जाएंगे। पर कब गौरी? पता नहीं वो पकड़ा भी जाएगा या नहीं। ये अमीर लोग पकड़े कब जाते हैं, और पकड़े भी जाएं तो अपनी गलती कब मानते हैं। देख लेना गौरी, हमें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। हाय हाय हाय, अब तेसवे बहाने से क्या फायदा सुनहरी? मेरी बात पहले ही मान लेती।
और मुझसे मेरा गाना नहीं छुड़वाया होता तो तू आज एक बड़ी सिंगर की नामचीन बेटी कहलाती। बस करो अम्मा, एक ही बात बार बार दोहराने से क्या फायदा होगा। बस कीजिए अम्मा, आप भी बस कीजिए नानी। हाँ बस करो, बार बार मुझे चुप कराओ और कोई काम नहीं है तुम लोगों को। जानती हूँ मैं कि आप दोनों परेशान हैं, पर यकीन कीजिए हर बार की तरह इस बार भी हम उलझन से बाहर निकल जाएंगे। आप दोनों मुझ पर यकीन तो कीजिए। पर कैसे गौरी? अरे हजारों का नुकसान हुआ है, कहाँ से भरेंगे अब कैसे चलेगी तेरी दुकान पर? अब तुम लोग आप लोग खड़े क्यों हो? जाइए ना, जाइए यहाँ से। वैसे भी आप लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है? अरे इतना नहीं हुआ कि कोई सामने आके हमारी मदद करे। उधार लेने और सस्ता माल खरीदने के लिए हर कोई सामने आके खड़ा हो जाता है, मगर आज किसी ने हमारी मदद की? ये तुम लोगों ने हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है? भूल गए? अरे भूल गए पिछले साल जब बरसात की वजह से तुम्हारे घरों में पानी घुस गया था, तुम लोगों ने एक दूसरे की मदद की थी ना? की थी ना तुम लोगों ने? तो फिर आज हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों? ये मेरी नाती गौरी, अरे बेचारी अकेले ये दुकान चलाती है, हमारा घर चलाती है वो। उसकी गूंगी मेरी बहन, वो उसकी देखभाल करती है। अरे तुम लोगों को किसी का दुख क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? अरे जाओ यहाँ से, तुम जैसे पड़ोसियों से तो दुश्मन बने। जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, जाओ, चले जाओ यहाँ से। नानी बस कीजिए नानी, माँ आप नानी को घर ले जाइए। क्यों जाऊंगी मैं घर? क्यों जाऊंगी मैं? तुम लोग यहाँ मरते रहोगे और मैं घर पर जाकर खड़िया तोड़ूंगी। गौरी, तूने मुझे इन कमीने पड़ोसियों की तरह समझ रखा है। नहीं गौरी, नहीं, जब तक मैं एक एक सामान नहीं बटोरूंगी ना, तब तक मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। मैं हिलूंगी, मैं हिलूंगी। गौरी